जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू गाजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और कुछ लोगों का जो दिन है आज का वो अच्छा नहीं गुजरा होगा। हमारा ठीक गुजरा है, अच्छा गुजरा है, क्योंकि हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर था सारा। उसके अंदर हमने जो है वो स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखे हुए थे। बल्कि अभी तो हम जो है वो ट्रेल स्टॉप लॉस लगा रहे थे डेली की बेस का, कि ये शेयर अब यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस है, इस शेयर का अब यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस है, और ये हमारा टीपी है। तो पोजीशन कुछ काटी भी हैं, बीएनएल वगैरह के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बल्कि ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में हमारा था और बाकी पोजीशंस हमारी कटी हैं काफ़ी हद तक। तो और एग्जिट हुआ है, चलें अच्छी बात है, कैश आएगी ज़रा हमारे पास भी अब मज़ीद। देखें जी, मार्केट ने निकाले हैं 2000 पॉइंट, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है और रोल ओवर का वीक भी है। और तकरीबन वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 167 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,18,000, तकरीबन 1,18,700, और लो देखें 1,16,200 का मार्केट का लो लगा है। क्लोजिंग मिली है 1,16,400। अब मार्केट की जो सपोर्ट है वो आपके पास खड़ी है 1,16,400 पे, और देन इससे अगर आप 200 पॉइंट नीचे करेंगे तो देन आपके पास जो है एक जोन जो है वो बन जाएगा। तो इसी जोन पे 1,15,800 और 1,16,000 की आपकी जो है एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। देखें जी, पाक इलेक्ट्रॉन 2.5 रुपये निकाल दिए हैं, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आपका दोबारा डाउन है थोड़ा सा, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। टीआरजी पॉजिटिव है। टीआरजी के अंदर आज हमारी इंटरडे थी और हमें 20-30% ही हमारी बाइंग हुई है। ये शेयर ऊपर निकल गया 70 पे, तो बल हमें तो वह 1.5 रुपये दे गया ये तकरीबन। एसएसजीसीजी आपका डाउन है, और ऐसे जैसे को आज देख लेंगे तकरीबन 14 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका साइडवे है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआरएलजी आपका 1 रुपये निकाल गया है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, के इलेक्ट्रिक डाउन आएगा। मैंने कल की पैनी की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था के इलेक्ट्रिक का। ट्रीट आपका डाउन है, तकरीबन 9 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट ने आज पॉइंट निकाले हैं जी, बहुत अच्छी बात है। फौजी सीमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी। बीएनएल के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है और 22.59 पे क्लोजिंग दी है। हालांकि बीएनएल का लो आज काफ़ी ज़्यादा नीचे का था, बल हमारा तो तकरीबन 22.50 का स्टॉप लॉस था, वो हिट हुआ है आज। बार देखते हैं कल इसका आप क्या करना है। बाकी देखें जी, यहाँ पे एसआईबीएल है और इसका शायद कोई रिज़ल्ट वगैरह अच्छा आया होगा, डिविडेंड वगैरह दिया होगा। देन आपके पास जी जुबली है जी, स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, रहने दें जी। देन आपके पास सरीतो है, देन आपके पास बेला है। कोई वॉल्यूम वाला शेयर नहीं है यार यहाँ पे बिल्कुल भी, और कुछ भी नहीं है वॉल्यूम वाले शेयर में आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखते जाएं कुछ भी नहीं है वॉल्यूम वाले शेयर में। हाँ, चिराट सीमेंट आज डाउन है जी, 23 रुपये। चिराट सीमेंट पे नज़र रखें, बेशक अच्छा शेयर है, इस पे जो है आप लोग फोकस कर सकते हैं। बाकी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं। और आज ज़रा पैनी देखें ना, पैनी के अंदर आज वॉल्यूम था ही नहीं, तो इसलिए पैनी शेयर आपको नज़र ही कोई नहीं आएगा। अपर कैप में आपके पास 10 कंपनीज हैं, जिनमें से कोई एक भी ऐसी कंपनी नहीं है बंदा कहे कि यार जिसमें वॉल्यूम जो है कोई 1 लाख से ज़्यादा हो। एक सरितो के अंदर वॉल्यूम है तकरीबन 96,000 का, बाकी कोई भी कंपनी नहीं है जिसके अंदर वॉल्यूम हो। अब लोअर कैप के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है। आलमोस्ट शेयर आपके डाउन गए हैं, लेकिन लोअर लाख आपके किसी शेयर को भी नहीं हुआ। अब देखें जी पहिया ज़रा, कमर्शियल बैंक आज सारे उड़े हैं, बैंक अल अबीब के अलावा। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा है, पीओएल आपका सिर्फ साइडवे था, बाकी सारे उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइज़र, एफर्ट, एफएफसी सारे उड़े पड़े हैं। हालांकि कोई मसला नहीं है, दोनों एक्स हुए पड़े हैं। थोड़ा बहुत और नीचे जाएंगे तो मज़ीद इनकी बाइंग की जाए। और सीमेंट सारा जुड़ा है, लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, पायोनीर, ऑलमोस्ट सारे का सारा सीमेंट सेक्टर उड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग उड़ा है, पावर आपका सारा उड़ा है, टेक्नोलॉजी आपका सारा उड़ा है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ आज उड़ा है, ऑटोमोबाइल आज आपका उड़ा पड़ा है, फार्मा उड़ा पड़ा है, फूड, टेक्सटाइल सब कुछ। और बहुत गिने चुने पॉइंट जो हैं वो आपकी मार्केट ने ऐड किए होंगे। अब पॉइंट्स जो निकाले हैं ना मेजर, वो ऑयल एंड गैस ने तो निकाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। टीआरजी ने निकाले हैं, ऐड किए हैं जी, 24 पॉइंट। और देन आपके पास पीएबीसी, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी 22। देन आपके पास जी एटीएलएच है जी 12, ग्लैक्सो 7, पोल ने 5, बैंक अल अबीब ने 5। देन आपके पास जी अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक है, एजीपी है, आईएनआईएल है और डीसीआर है। बल चले 3-3, 4-4 पॉइंट्स ऐड किए हैं। देखें जी, ऑयल एंड गैस से स्टार्ट करते हैं। ओजीडीसी से 192 पॉइंट निकले हैं। फर्टिलाइज़र पे आ जाए, एंग्रो 170, एफएफसी आपके पास फर्टिलाइज़र में 150, पीपीएल आपके पास ऑयल एंड गैस में आ गया 150, माड़ी आपके पास आ गया जी दोबारा ऑयल एंड गैस में 137, एफर्ट आपके पास दोबारा फर्टिलाइज़र में आ गया 109, और लकी सीमेंट सेक्टर में से आ गया 91 पॉइंट। पीएसओ दोबारा ऑयल एंड गैस में से आ गया 89, चिराट सीमेंट 83 और हब पावर तकरीबन 67। अब मेजर जो पॉइंट निकले हैं वो पहले निकले हैं ऑयल एंड गैस से, दूसरा निकले हैं फर्टिलाइज़र में से,
और तीसरे आपके निकले हैं सीमेंट सेक्टर में से। तो बहरहाल ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे जो शेयर्स थे ना वो ऑयल एंड गैस में से भी एक दो अच्छे शेयर्स ने निकाल दिए हैं, माड़ी ने निकाल दिए हैं, OGDC ने, PPL ने, SNGP ने, PSO ने, और सीमेंट सेक्टर में से लकी सीमेंट ने निकाल दिए हैं, चिराड़ सीमेंट ने निकाल दिए हैं, फौजी सीमेंट ने भी पॉइंट्स निकाल दिए हैं। फर्टिलाइज़र में आपके पास FFC और एफर्ट दोनों आ गए हैं, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट में आपकी जो एंग्रो होल्डिंग भी आ गई है। तो ओवरऑल जो है आज आपकी जो भी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे जो पिछले वीक में पंप हुए थे, उन्होंने आज सारे के सारे पॉइंट्स निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा इंडेक्स की। इंडेक्स हमें क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है। देखें जी, कैंडल बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, और एक बड़ी, अगर कहा जाए कि बड़ी ग्रीन रेड कैंडल पड़ी है, सॉरी, और वॉल्यूम भी कोई नहीं था कैंडल के अंदर। तकरीबन वॉल्यूम की बात करें तो 167 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब कि सेलिंग अभी जो कुछ आज सेलिंग आ गई है, और अब ये देखना होगा कि ये सेलिंग जो है ये फेक है कि नहीं। और ओवरऑल अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए तो फिर तो लग रहा है कि भाई सेलिंग फेक है, लेकिन अब ये चीज़ आपको कंफर्म करेगी आपकी फिपीलिपी कि भाई किस बंदे ने कितनी सेलिंग की है। और यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होती है कि इस पीक पे जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेची थी। 94 मिलियन का वॉल्यूम, 80 मिलियन का वॉल्यूम, और इससे पिछली कैंडल पे अगर आप देखें 76 मिलियन का वॉल्यूम। तो ये जो कैंडल थी इस पीक पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा माल बेचा तो है ऑलरेडी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बहरहाल उम्मीद तो है कि फिपीलिपी के अंदर आज अच्छी खासी सेलिंग आई होगी, और मे बी माल किसी एक ने तो बेचा है, चाहे म्यूचुअल फंड ने कुछ निकाला हो ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, और देन फर्टिलाइज़र में, या फिर जो है आपके ब्रोकर हजरात दोबारा आज सेलिंग कर गए हैं। और मेरे ख्याल में किसी बड़ी पार्टी की तरफ से, किसी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से, शार्क की तरफ से सेलिंग आई है। इंडेक्स देखें जी, RSI को देखें, अभी डाउन आ रही है, और RSI की रिकवरी कहाँ से पॉसिबल है। RSI की रिकवरी जो है वो मेरे ख्याल में यहीं से पॉसिबल हो सकती है, 30 के साथ से 30-32 यहीं पे जाके मेरे ख्याल में रिवर्सल देगा। और ओवरऑल हमारा पास्ट का सारा पैटर्न यही चल रहा है कि RSI हमारी बिल्कुल 30-32 पे जाती है, मतलब 30 को टच करती है, 30 से थोड़ा सा नीचे, और देन रिकवर कर जाती है। तो बहरहाल अभी जो हमारे पास सपोर्ट है वो कल की जो सपोर्ट मैं आपको देख रहा हूँ तकरीबन 1,16,000 और 1,15,000 750। तो ये बहरहाल जो है 400-500 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ये एक जोन मैंने बनाया हुआ है, इस जोन पे जो है कल आपकी सपोर्ट खड़ी है 1,15,000 750 और 1,15,750 और देन 1,16,000। यार ये छोटी मोटी जो वर्ड्स की मिस्टेक्स हो जाती हैं ना, इग्नोर किया करें, क्योंकि जो मेन मकसद होता है वो होता है चीज़ आपको समझाना। क्योंकि मेन मकसद ये नहीं होता कि जाए मैं लफ्ज़ों पे गौर करूँ कि छोटी मोटी जो गलती हो रही है, बल्कि जो चीज़ आपको समझ आ जाती है तो बाकी कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इंसानों में भी, इग्नोर किया करें। तो बहरहाल देखते हैं कल इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है, और फिपीलिपी में मैं नज़र रखूँगा। फिपीलिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज का शेयर भी करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ख़तरा दिखाई दिया, क्योंकि आज सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी ईदी निकाली है कि एक दफ़ा ईदी से पहले ईदी निकाल लें, और फिर मे भी आखिरी एक आध दिन में जुमरात वाले दिन थोड़ी बहुत और ईदी निकाल लें। तो बहरहाल अभी देखें जी, PSO भी आज आपका डाउन आया है, 404 पे क्लोजिंग दी है, और 419 से 404 पे आया है PSO आपका। अच्छा खासा PSO आज आपका गिरा है, बिल्कुल आखिरी घंटे में PSO आपका गिरा है। और ये आप देखें ना, अच्छी खासी जब सेलिंग आई है ना, वो आज की आपकी जो है आखिरी घंटे के अंदर आई, और 404 पे क्लोजिंग दी है, और 402 का लो लगाया है। अब हमारा जो इसके अंदर स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे है, ये राउंड अबाउट यहाँ पे है, कहीं 495 पे कहीं पे, वो भी क्लोजिंग बेस पे। 395 क्लोजिंग बेस अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें डिप अगर ये लेता है ना, फ़र्ज़ करें तो डिप ये 390 की लगा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्लोजिंग जो है ना वो 3 जो इससे ऊपर ही देगा। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर देता है तो फिर तो अच्छी बात है, और अच्छी खासी करेक्शन के मूड में है अभी आपका। और देखना ये होगा कि अभी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज के डिपेंड करेंगी आपकी सेटलमेंट रेशो और फिपीलिपी पे, कि भाई सेटलमेंट रेशो क्या कहती है, फिपीलिपी क्या कहती है, कि मार्केट के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। लेकिन उम्मीद तो है कि आपका ये शेयर आपका 390 से 395 के दरमियान आएगा, और यहीं पे इसके बायर मौजूद हैं, अच्छे खासे जो बायर अगर मैं कहूँ ना तो यहीं पे मौजूद हैं। और आज की कैंडल अगर देखें ना, आज की कैंडल में वॉल्यूम 4 पड़ा है, 4 मिलियन का वॉल्यूम है। इससे पिछली कैंडल पे वॉल्यूम इससे ज़्यादा पड़ रहा था। अब इससे यही चीज़ समझ आती है कि बायर्स जो हैं वो स्टिल थोड़ा नीचे बैठे हैं। अगर कोई हमें 8-10-7-8 मिलियन का वॉल्यूम चाहिए तो वो मेरे ख्याल में 390 से 395 के दरमियान हमें वॉल्यूम देखने को मिल सकता है।
तो यहीं पे देखेंगे। बाकी इसकी सेटलमेंट रेशियो आज आपने ज़रूर देखनी है। देन आपके पास पीपीएल है जी। पीपीएल ने भी आज जो है एक रेड कैंडल डाली है बड़ी, और हाई देखें जी कहाँ का लगा है, 190 का। लो लगा है 183.25 का, ऑलमोस्ट अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है। तो बहरहाल अभी देखना ये होगा कि आज इसकी सेटलमेंट रेशियो क्या कहती है। ये सब कुछ पता चलेगा कि आज किसने क्या चीज़ बेची है, किसने क्या चीज़ बाई की है। अब देखें, अगर किसी ने ऑयल एंड गैस सेक्टर बेचा है तो किसी ने बाई भी तो किया होगा। तो अब वो हमने देखना है कि भाई वो बाय किसने किया है। तो वो आज एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, बड़ी मज़े की, कि आप लोग भी देखेंगे आज यकीनन जिन जिन का लॉस हुआ है और जिन जिन के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो आज देखेंगे कि यार किसने क्या बाइंग किया, हमें भी तो पता चले कि किस बंदे ने क्या चीज़ उठाई है और इंडिविजुअल्स ने क्या उठाया है। इंडिविजुअल्स हमेशा जो है वो न्यूज़ का हिस्सा रहते हैं बड़ा। और बहरहाल देखते हैं अभी नेक्स्ट जो है, तकरीबन मैं तो 180 की सपोर्ट देख रहा हूँ, और तकरीबन 180 से अगर नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 180 की सपोर्ट है, 180 के बाद देन 177 की सपोर्ट है। तो बहरहाल अभी मैं तो ज़रा देखते हैं आज क्या कहती है मार्केट आपकी, क्योंकि एक देखें, एक तो फिपिलिपी और दूसरे सेटलमेंट रेशो, ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफर्म कर देती हैं। क्योंकि मैं इन्हें रोज़ की डेली बेस पे देखता हूँ ज़रूर, इन्हें मैं देखता ज़रूर हूँ कि भाई मुझे आइडिया हो जाए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अभी पीपीएल आपका दोबारा डाउन आएगा थोड़ा कल का दिन। उम्मीद है कि अगर सेलिंग जिस तरह से सेलिंग हमें दिखाई गई है ना आज, इसी तरह की अगर सेलिंग हुई कि यही जो है सेलिंग अगर आपका फिपिलिपी और सेटलमेंट रेशो भी शो करे तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अच्छी बात इसलिए है कि आपके अच्छे शेयर्स आप डिप लेंगे, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर सारे का सारा डिप लेगा। देन आपके पास एसएनजीपी है। एसएनजीपी आज तकरीबन 115.16 को टच करके आया है, 116.20 को टच करके आया है और तकरीबन 110 पे क्लोजिंग दिया, मतलब कि 6 रुपये आज इसने भी निकाली दी हैं ऑलमोस्ट। अब इसका भी आप लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा। और ये अभी अपना लॉन्ग टर्म का जो पैटर्न है ना, ये जो रैली यहाँ से लगी थी 88 से, वो ब्रेक करने जा रहा है। वो ब्रेक कर सकता है कल। वो अगर कल ब्रेक करता है 110 से नीचे तो फिर जो है ख़तरा हो सकता है। बहरहाल अभी एक दो रुपए का मार्जिन फिर भी रखा जा सकता है कि भाई अगर ये फ़र्ज़ करें 108 को ब्रेक ना करे तो यहीं से ऊपर रिकवरी दे जाए फिर तो बेहतर है। लेकिन अगर ब्रेक करता है 108 को तो फिर मेरे ख्याल में दोबारा हम 100 की तरफ ही इसे देखेंगे। ये दोबारा इसी लेवल की तरफ ही आ जाएगा, 103 पे आ जाएगा। 103 की अगली सपोर्ट होगी और देन 103 के बाद देन जो हमारे पास है वो 96 की सपोर्ट होगी। बल देखना यह है कि कल ये आपका 108 को ब्रेक करता है कि नहीं। देन आपके पास है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी के अंदर भी आज बड़ी रेड कैंडल पड़ी है और तकरीबन वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 3.95 मिलियन का वॉल्यूम है। अभी आरएसआई भी इसकी डाउन आ रही है, मैकडी भी डाउन आ रही है और ये भी अपना जो है लॉन्ग टर्म का पैटर्न ब्रेक करने के करीब है। ये बिल्कुल देखें ना, ये ऑयल एंड गैस आपका सारा जो है पैटर्न ब्रेक करने जा रहा है आजकल, और ये सब के अंदर ऐसे हुआ पड़ा है। और देखना ये है कि अब कल इसका क्या बनता है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अच्छा पैटर्न बन जाएगा। अब देखना ये है कि अब ये 215 को ब्रेक करता है कि नहीं। कल 215 को ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में भाई सीधी सादी आपकी मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो तकरीबन मैं आपको 210 पे बना के दूंगा। और 210 अगर ब्रेक कर गया तो फिर तो मेरे ख्याल में मज़ीद भी ये गिरेगा आपका, और मज़ीद में भी 200 की तरफ भी आ सकता है। और करंटली ये सारे मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें कंफर्म हमें पता है कैसे होंगी, कंफर्म हम करेंगे आज की फिपिलिपी और सेटलमेंट रेशो से, वो बताएंगी। और मैं अगर आपको अभी ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक फिपिलिपी ना आई है ना सेटलमेंट रेशो आई है मेरे पास, क्योंकि वो लेट बनती है। मैं भी आपको ये एडवांस में चीज़ें बता रहा हूँ कि ये होगा, लेकिन ये सारी चीज़ों का जो है ना फैसला, ये मैं मेजर जो है करता हूँ बाद में फिपिलिपी और सेटलमेंट रेशो को देख के। तो बाकी मैं सेटलमेंट रेशो और फिपिलिपी दोनों आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी कोशिश तो शेयर कर दूंगा, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर करता हूँ। तो टेक्निकली तो ये चीज़ें ये लग रही हैं कि भाई ये नीचे आएगा। अब साइकोलॉजी जो है ना, वो साइकोलॉजी थोड़ी सी जो है वो फिपिलिपी और सेटलमेंट रेशो से पता चलती है, तो वो मैं देखूंगा। तो इंशाल्लाह उस पर भी आपको मैं रिव्यू अपना दे दूंगा। लेकिन अभी जिस तरह से सेलिंग आई है उस लिहाज से मैंने आपको जो भी शेयर्स पहले डिस्कस किए हैं, एसएनजीपी किया है, पीपीएल किया है, पीएसओ किया है, और अभी हम जो है वो देख रहे हैं तकरीबन ओजीडीसी को देख रहे हैं, तो वो भी सेंटीमेंट्स के लिहाज से आपका डाउन आ रहा है। बाकी देन आपके पास माड़ी है जी, और माड़ी का ट्रायल स्टॉप लॉस यार हमारा तकरीबन था 685 का था, 685 का क्लोजिंग बेस पे, और आज हमारा ट्रायल स्टॉप लॉस हिट हो गया है और क्लोजिंग मिली है 675 पे। अभी ऑलमोस्ट माड़ी पेट्रोलियम आपका अपनी सपोर्ट पे है, ट्रेंड लाइन पे है। अगर ट्रेंड लाइन को बरकरार रखता है तो ठीक है, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। लेकिन
अगर ब्रेक करता है कल से तो फिर मेरे ख्याल में ये जो गैप शेप्स पड़े हुए हैं ना, ये गैप कवर होने आ जाएंगी। तो ये गैप कवर आपका कहाँ पे होगा, तकरीबन 640 645 के राउंड अबाउट होगा। और देन जो दोबारा जो है आपके पास 620-25 का भी सफ़र आ सकता है। पर माड़ी की एक का जो है मेरे ख्याल में आज की मीटिंग भी थी, मैंने देखी नहीं है, पर क्या अनाउंसमेंट आई है वो मैं देख लेता हूँ। लेकिन स्टिल बात एक ही है, मैंने माड़ी के ऊपर जिसको भी ट्रेड रिकमेंड की थी, जो कह रहा था कि मैं 700 पे बाय करना चाह रहा हूँ, उसे मैंने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था, यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी, और मैंने व्हाट्सएप पे भी, इवन इनबॉक्स पे भी जिसने मुझसे रब्ता किया था मैंने स्टॉप लॉस भी साथ बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि बहुत ही ख़तरनाक ट्रेड है। इवन मेरे अपने जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मुझसे काफ़ी दफ़ा माड़ी के बारे में कह चुके हैं, सर जी माड़ी दोबारा बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी रिस्की ट्रेड है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये चीज़ तो मैं पहले कह रहा था कि आप लोग 700-800 पे फंसेंगे, और 700-800 पे लोग फंसे हैं। बहरहाल अभी तो 700 पे ही लोग फंस गए हैं, देखते हैं क्या बनता है। 725 तक तो मेरे ख्याल में ये गया था इस दिन, ये तकरीबन बिल्कुल, ये अगर ये स्कैंडल को देखें ना तो इस कैंडल पे ये गया था, 722 तक गया था। तो 700 से ऊपर लोग फंसे तो हैं, तो बल देखते हैं अब कौन कितना फंसा है, वो बात की बात है। और यहाँ पे अब देखें कैंडल जो पड़ी थी, इसमें वॉल्यूम पड़ा था तकरीबन आपके पास 3.68 मिलियन में से आधे तो जो हैं वो तो इसके अंदर फंसे होंगे अभी। तो बहरहाल अभी इसका वेट करें कल का, और देखें ज़रा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, 2-3 दिन से माड़ी की जो है वो सेटलमेंट रेशो अच्छी नहीं आ रही थी, कभी 40, 41, 50 से भी नीचे होती थी, जो कि मेरे ख्याल में एक नेगेटिव इंडिकेशन था। लेकिन कोई नहीं, हम हर चीज़ को लाजमी नहीं है कि हम सेटलमेंट रेशो से ही कंपेयर कर दें कि भाई सेटलमेंट रेशो की वजह से हुआ, FPLP की वजह से हुआ है। और मेजर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब शेयर अपने TP पे चला जाता है ना, शेयर ने प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे करनी होती है, प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे होनी होती है। तो प्रॉफिट टेकिंग हुई है यहाँ पे आज ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सारी की सारी, और काफ़ी ज़्यादा और शेयर्स के अंदर हुई है, फौजी सीमेंट के अंदर हुई है। और मुझे फौजी सीमेंट के अंदर जब थोड़ी सी करेक्शन आ जाइए, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यार फौजी सीमेंट ने आज दी है करेक्शन, कि भाई फौजी सीमेंट दोबारा 43 पे आ जाए, फौजी सीमेंट दोबारा 40 पे मिल जाए, बंदा जी भर के बाय कर ले, दोबारा अगली रैली बंदा 50 की रेडी कर ले, फिर 10 रुपये और यहाँ से आ जाएंगे। तो बहरहाल ये अगर 10% अगर यहाँ से अगर 10 रुपये अगर दोबारा आपको देगा, 40 पे आ जाता है, तो मेरे ख्याल में आपका सीधा साधा है वो अच्छा खासा आपको यहाँ से गेन मिल सकता है 20% प्लस का। तो बल अपॉर्चुनिटी अच्छी है इसके अंदर, और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ज़रूर अवेल कर सकते हैं। तो ये देखिए 20% का गेन तो आपको मिलेगा अगर ये 50 पे जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी आपके अंदर अच्छी है। अगर ये दोबारा नीचे आता है तो 43 और 40 तक इसकी आइडियल सपोर्ट है, वहाँ पे से कंसिडर की जा सकता है बाइंग के लिए। और 1 आवर देख लेते हैं जी इसका चार्ट। 1 आवर पे डाउन आ रहा है, 1 आवर पे 43 है, 1 आवर पे देन उसके बाद 40 है। इन दो लेवल्स पे इसकी अच्छी बाइंग की जा सकती है। आगे आपके पास SSGC है जी, SSGC ने आज एक रेड कैंडल डाली है, 37.32 पे क्लोजिंग दी है, और 14 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है। और मेरे ख्याल में अब ये भी आपका जो है एक छोटा सा जो है वो पैटर्न ब्रेक करने वाला है, और 36.60 जो है आप लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं अपना। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर ज़्यादा भी गिरेगा आपका। और देन आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 34.70 के राउंड अबाउट है। तो अब इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग किसी वक्त भी आ सकती है, इसलिए एहतियात के साथ चलना पड़ेगा आप लोगों को। अगर बाइंग में आपको रिकमेंड करूंगा तो वो मैं तकरीबन 34 के राउंड अबाउट बाइंग रिकमेंड करूंगा, 34 और 32 पे। अगर इस लेवल पे आएगा तो हम लोग इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें ये थोड़ा साइडवे रह के आता है नीचे, तो फिर मे बी हम इसकी बाइंग 34.70-80 के राउंड अबाउट भी कर सकते हैं। बट स्टिल स्टॉप लॉस मैं आपको रिकमेंड कर दिया है कि स्टॉप लॉस आप लोग लगाएं, और यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें, और नीचे गिर सकता है ये शेयर। MTLG कल एक ग्रीन कैंडल डाली थी, आज रेड कैंडल डाल गया है, मार्केट के सेंटीमेंट्स की वजह से 590 पे क्लोजिंग दी है। तो वॉल्यूम भी कम है, हालांकि तकरीबन जो है 2,11,000 का वॉल्यूम है, और जो जुमे वाले दिन जो वॉल्यूम पड़ा था 2,83,000 का पड़ा था, आज 2,11,000 का है। कोई इशू नहीं है। मिलर ट्रैक्टर डाउन आया है, अगले 2 क्वार्टर के लिए स्टिल एक बेस्ट चीज़ है, और 590 पे है, कोई मसला नहीं है। 580-90 पे आप इसकी दोबारा बाइंग करें, 580, और देन उसके बाद आप अपनी बाइंग जो है मज़ीद 550 के राउंड अबाउट आप लोग अपनी बाइंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बल अच्छा शेयर है, और ये अभी आपको सब्र कराएगा। एक 2 क्वार्टर आपको मज़ीद इसके अंदर जो है वो सब्र करना पड़ेगा, और सब्र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देन आपके पास है जी POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। वॉल्यूम भी अच्छा है, और डेली बेस पे कैमुलेशन बहुत अच्छी आ रही है, शेयर आपका जमा हो रहा है, और जल्द ही रिवर्सल आएगा। एक डाइवर्जेंस अच्छी क्रिएट हो रही है, यकीनन 1 आवर पे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और डेली पे भी स्ट्रॉन्ग है।
डेली पे भी आपकी अच्छी खासी ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। इंशाल्लाह ये इस डाइवर्जेंस ने वर्क करना है और ये शेयर आपका जल्द जो है रिवर्सल देगा। और अगर आप शेयर को अगले क्वार्टर तक रखते हैं, अगर अगले 2 क्वार्टर तक भी आप इसे होल्ड करके रखते हैं तो तब भी ये शेयर आपका अच्छा है। आपको 1-2 क्वार्टर तक जो है शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। अब देखिए शेयर जो है ना, जब एक्स हो जाते हैं ना अच्छे शेयर, देन वो थोड़ा स्लो मूव करते हैं, देन अपनी मूव आराम से लगाते हैं। इसी तरह आप अगर देखें PUL को देख लें, मिलर ट्रैक्टर को देख लें, FFC को देख लें, एफर्ट को देख लें और देन UBL को देख लें, ये सारे शेयर जो है एक्स हो चुके हैं। अब वो शेयर जमा होंगे, थोड़ा टाइम लेंगे और देन उसके बाद मूव लगाएंगे। अगर एक्स होने के बाद शेयर फौरी मूव लगा जाए अगले दिन ही, तो बस ये समझें कि खेला जा रहा है उसके साथ। लेकिन मोस्टली चांसेस में यही होता है कि शेयर एक्स होने के बाद अपनी एक अच्छी सपोर्ट बनाता है और उसके बाद देन जो है शेयर आप लोगों का परफॉर्म करता है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। बाकी आपको मेरे ख्याल में जो है वो इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आपके शेयर आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं शेयर्स के अंदर, तो देन कोई इशू नहीं होता। प्रॉफिट टेकिंग आप भी जो है वो साथ साथ किया करें। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ये मैं देख रहा था, निफ्टी 50 को देख रहा था, ये भी अच्छी खासी इनकी गिरी हुआ है इंडेक्स इंडिया का, और ये कहीं यहाँ से गिरा है और 26,000 से देन ये आपका नीचे आ गया था राउंड अबाउट 22,000 पे। और अभी वैसे ये ब्रेकआउट दे रहा है, एक जो है बुलिश ट्रेंड को जो है अपने एक पैटर्न को ब्रेक करने वाला है और यहीं ब्रेकआउट है इसका वैसे बड़ा अच्छा। तो ये टेक्निकली मैं देख रहा था ऐसे, तो मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था। तो ये कल मैंने बाई चांस मेरे जहन में आया तो मैंने कहा चलो देखता हूँ यार। ओवरऑल तो ये पैटर्न को वैसे ब्रेक कर चुका है अच्छा खासा, तो एक अच्छी एंट्री मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही थी। तो वाल ये इंडियन की स्टॉक मार्केट है, लेकिन टेक्निकल्स तो सेम ही होते हैं, आप जिस मार्केट के अंदर भी चले जाएँ। तो ये इसके मैं टेक्निकल देख रहा था, टेक्निकली बहुत अच्छा जा रहा है ये। तो ओवरऑल एंड पे ज़रा जी एक अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की हमारे, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, क्योंकि 24 तारीख हो गई है तो एडमिशन मैंने ओपन कर दी हैं अप्रैल के। अभी अगर जो भी ज्वाइन करेगा तो ये अप्रैल के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे और मैं आपको आज या कल फौरी जो है ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पर रब्ता करें, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप की जो है डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। 1500 इसकी फीस है। और जब मार्केट ख़तरनाक होती है तो देन इंटरडे कॉल जो हैं वो कम कर दी जाती हैं, सिर्फ स्विंग्स और इन्वेस्टमेंट कॉल्स पे फोकस कर दिया जाता है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि मार्केट के साथ हमने लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि मार्केट के साथ हमने चलना है। मार्केट जो चाहेगी हम वही करेंगे, बल्कि ये नहीं कि मार्केट के साथ हम ज़िद लगा के बैठ जाएं कि नहीं भाई हमने इंटरडे ही करना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है इंटरडे की, हम इंटरडे करेंगे। जब मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है स्विंग्स ट्रेड की, हम स्विंग्स ट्रेड करेंगे। और जब मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रही है तो देन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मार्केट के साथ चलना पड़ता है इंसान को। तो अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ चलेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अगर मार्केट के साथ बंदा जिद लगा के बैठ जाए ना कि यार मैंने आज इंटरडे करनी ही करनी है, तो फिर यकीन माने आप लॉस ही करवाएंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।